नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो गए, जिनके पार्थिव शरीर को झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम लाया गया, जहां झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों और उनके आश्रितों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। ज्ञात हो कि झारखंड जगुआर के शहीद सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी का पैतृक आवास पलामू जिले के रहला प्रखंड के तोलरा गांव में है। उन्हें एक बेटी और बेटा है, जबकि शहीद गौतम कुमार के परिजन बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के रंदाडी गांव के रहने वाले हैं। दिवंगत गौतम कुमार अविवाहित थे। उनके घर में मां, एक बहन तथा 3 भाई हैं। मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि झारखंड जगुआर की इन 2 योद्धाओं को खोने की घटना काफी दुखद और दर्दनाक है। जिस प्रकार से महज 6 दिन की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, ये बेहद ही दुखद है। मैं और झारखंड के मुख्यमंत्री सम्मिलित रूप से कार्य करते हुए झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। आज हम लोग अपने झारखंड जगुआर के 2 जवानों को नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए और ये सरकार के लिए भी और इस राज्य में नक्सली गतिविधियों पर काबू करने का जो पुरजोर प्रयास चल रहा है और बड़े तेजी से उन पर काबू भी पाया जा रहा है। आज इसी का एक परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद है। उनके परिवार के साथ हमारी और सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं और हर प्रयास जो उनको सहयोग होगा वो हम करेंगे। और झारखंड जगुआर की कुछ समस्याएं हैं जो हमारे संज्ञान में आई है, अतिशीघ्र उसे दूर करते हुए जवानों के मनोबल किसी भी हालात में इनका मनोबल को हम लोग गिरने नहीं देंगे। Very sad and painful that today 2 of our great warriors of STF we lost. Amit Tiwari and Gautam Kumar have sacrificed their life for a peaceful Jharkhand. That we lost a great warrior, but that 6-day-old baby lost his father. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर बुधवार को विधानसभा में आदमकद प्रतिमा पर नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद, विधायक एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर अटल ना होते तो झारखंड ना होता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा परिसर स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी का कुनबा शामिल हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ एवं संगठन के कई पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये झारखंड अस्तित्व में कभी आता ही नहीं। उन्होंने बताया कि सरकार बनने से पहले रांची के मोराबादी मैदान में एक सभा आयोजित हुई थी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड प्रांत को अलग करने की बात कही थी। सरकार आने के 15 साल बाद उन्होंने झारखंड को अलग प्रांत बनाकर यहाँ के आदिवासियों को उनका हक दिलाया। वहीं सांसद संजय सेठ ने भी झारखंड अलग राज्य के निर्माण में पूर्व भूमिका की सराहना की। मैं तो मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड की जनता तो उनके प्रति खरी नहीं रही। मैं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, मैं झारखंड की जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड राज्य की मांग वर्षों पुरानी है। हमें अगर याद है तो जैसे देश आज़ाद हुआ उस समय से लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ के आदिवासियों की भावना का कोई कदर नहीं किया, किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि लोगों को छला किया। नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर के राजीव गांधी या नरसिम्हा राव सरकार बनी, उसका इतिहास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम अलग राज्य बनाएंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में सरकार जब बनाई, ऐसा कवि हृदय। और हम सब आज जहां झारखंड के 3.5 करोड़ लोग निश्चित रूप से ऋणी हैं जिन्होंने झारखंड अलग प्रांत दिया। हमको सौभाग्य मिला सन 1981 में जब रांची जिले के पुराने रांची जिले के 3 दिन दौरे किए थे। बहुत संस्मरण है उनके, बहुत संस्मरण है। पिस्का मोड़ गुरुद्वारे से हम लोगों ने 3 दिन यात्रा की अटल जी के साथ। ऐसे संस्मरण है कि वो जीवन भर नहीं भूल सकते। और एक भारतीय जनता पार्टी रांची ने एक बार 1982 में 1,21,000 की थैली देने का हम लोग संकल्प लिया। बारी पार्क मैदान में सभा थी, 1,21,000 की थैली देनी थी। धारा प्रवाह अटल जी बोल रहे थे, धारा प्रवाह, और एक बैग अटल जी भाषण रोक दिए और हजारों लोग खड़े थे। बोले अटल जी आपने भाषण क्यों रोक दिया, भाषण क्यों रोक दिया? अटल जी ने कहा जितना राशन उतना भाषण। आप 1,21,000 दिए हो, 1 घंटा 21 मिनट बोल चुके हैं, समाप्त। फिर बाद में भाषण देना शुरू किया उन्होंने, किंतु उसके बाद भारी बारिश आई। पहले कोई वाटरप्रूफ पंडाल नहीं होता था, ऐसे ही सामने लगता था। अटल जी पूरा भीग गए, पूरा भीग गए। अटल जी, फिर हम लोगों ने छाता लाया, अटल जी ने छाता हटवा दिया, हटाओ छाता। फिर हम लोग पीछे हट गए तो वहाँ जो जनता खड़ी थी उन्होंने चेयर ओढ़ ली, दरी ओढ़ लिया। अटल जी ने उस समय कहा कि आप जब तक भीगोगे तब तक मैं भीगूंगा, जब तक आप सुनोगे तब तक मैं सुनाऊंगा। और धारा प्रवाह 2 घंटे तक भीगते हुए अटल जी बोलते रहे। बहुत सारे संस्मरण हैं। अटल जी जैसा अजात शत्रु, वैसा दीप भारतीय लोकतंत्र में हमेशा प्रज्वलित होता रहेगा। और आज मैं अपनी ओर से बहुत श्रद्धा सुमन अटल बिहारी वाजपेयी को देता हूँ। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 16 अगस्त से 18 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। कुछ खास इलाके को छोड़कर औसत दर्जे की बारिश होगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच झारखंड राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 16 अगस्त को राज्य के पश्चिमी भागों में एकाध स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 17 अगस्त को पश्चिमी और मध्य भागों में भी एकाध स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। 18 अगस्त की बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मॉनसून के अब तक के स्टेटस को बताते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि एक्चुअल रेनफॉल अब तक 403.8 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षापात 650.2 मिलीमीटर है। यदि अब तक के समय अवधि में मॉनसून के कम चलने की बात की जाए तो मॉनसून का विचलन माइनस में है। राज्य के 3 जिलों साहिबगंज, गौड़ा और सिमडेगा में नॉर्मल रेनफॉल हुआ है। चतरा में मॉनसून काफी कमजोर है। राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां मॉनसून का अनुपात सामान्य से थोड़ा कम है। आने वाले 3 दिनों में मौसमी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो 15 से 18 तक में राज्य में कुछ स्थानों पे हेवी रेनफॉल के चांसेस हैं। 15 तारीख की बात करें तो जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। 16 तारीख को राज्य के पश्चिमी भागों में
एक आध स्थान पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 17 तारीख में पश्चिमी और उससे सटे हुए जो मध्य के भाग हैं वहाँ पे कोई एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 18 तारीख में दक्षिण पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी कल से थोड़ा सा मौसम जो एक्टिविटी है उसके बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। साथ में कुछ स्थानों पे जो मेंशन किया है वहाँ पे एक आध स्थान पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और बात करें मानसून का अभी तक क्या स्टेटस रहा है, तो अभी तक जो एक्चुअल जो रेनफॉल है वो 403.8 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 650.2 मिलीमीटर है। जो विचलन है जो है -38%, मतलब -38% अभी मानसून कम चल रहा है अपने नॉर्मल से। और 3 जिले हैं जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल है, जो है गोड्डा, साहिबगंज, सिमडेगा। और एक जिला है जहाँ पे अभी काफ़ी कमी चल रही है मानसून की, जिसका जो है चतरा। और मानसून थोड़ी कमी वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मानसून सामान्य से थोड़ा सा कम है। वहीं मुसाबनी प्रखंड के कुइली सूता पंचायत में अमृत वाटिका के निर्माण कार्य का शिलान्यास बीडीओ सीमा कुमारी ने किया। इस मौके पर समाज सेवी व सरकारी अधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे। मुसाबनी प्रखंड के कुइली सूता पंचायत स्थित काट साकड़ा ग्राम में अमृत वाटिका के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी द्वारा किया गया। इस मौके पर वीर शहीदों को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान समेत अन्य लोग मौजूद थे। मौके पर मेरी माटी मेरा देश के तहत माटी को नमन किया गया। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित जल संस्थान विभाग के खरकई ब्राज पर नवनिर्मित हाई मास्टर तिरंगे झंडे को मंत्री चंपई सोरेन द्वारा लहराया गया। सरायकेला जिले के स्थापित एकमात्र सर्वाधिक ऊंचाई पर मोटराइज राष्ट्रीय ध्वज को मंत्री चंपई सोरेन ने बटन दबाकर फहराया। 35 मीटर लंबे और 30 गुना 20 फीट वाला ये राष्ट्रीय ध्वज 24 घंटे गंजिया बराज पोस्ट पर लहराता रहेगा, जहां रात्रि में भी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने बराज के आसपास क्षेत्र में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जहां एक साथ 200 पौधे लगाए गए। आगे इस क्षेत्र में 2000 से अधिक पौधे लगाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गंजिया बराज योजना से किसानों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। 12,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। सालों भर किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा यहां से सीतारामपुर जलाशय में भी शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति की जानी है। ये एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके 100% पूरा होने पर एक बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। बराज का उद्देश्य केवल सिंचाई ही नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है, जहां भ्रमण करने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर जिला उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये भी एक सेंटर गंजा बराज, जहाँ से 12,000 से 13,000 हेक्टेयर जमीन का ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कृत्रिम का व्यवस्था के माध्यम से उनका खेती का व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से यहाँ आर्थिक का स्रोत भी पैदा हो। सबको हर जगह नौकरी नहीं दिया जा सकता, असंभव भी नहीं है। इसलिए ये गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत है, सरायकेला खोरसा जिला के अंतर्गत है गंजिया ब्राज। और इसी तरह की जिला के अंदर चंडिल डैम भी है, उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरह का विचार करेंगे। हमने चर्चा किया है कि इचा खरकई डैम बड़ा आंदोलन हुआ, रुका हुआ है, उसका स्वरूप को बदल करके और वहाँ भी उसी तरह का बनाएंगे। ये सरकार की प्राथमिकता में है। एक और जहां देश भर में सार्वजनिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहीं ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ शहर की महिला समाज सेवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और केक काटकर आजादी का जश्न मनाया। जमशेदपुर का ओल्ड एज होम, जहां अपनों से दूर बुजुर्ग लोग जीवन का संताप भुगतने को मजबूर हैं। खास मौके पर शहर की सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता इन बुजुर्गों के बीच आते हैं और उनके साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं।
आज़ादी के जश्न में अपनों को दूर पाने वाले बुजुर्गों के बीच महिला समाज सेवी अंजना सिंह ने इनके बीच तिरंगे झंडे का वितरण किया एवं केक काटकर उनका मुंह मीठा कराया। वहीं देशभक्ति गीत सुनकर झूम उठे इन बुजुर्गों के चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कान लौट आई। इस मौके पर बुजुर्गों ने कहा कि आज़ादी के जश्न में वे भी शामिल हुए, जिससे उन्हें काफ़ी खुशी हुई। इस खुशी में उन्हें बचपन के दिन याद आ गए। वहीं समाज सेवी अंजना ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है और उनका जन्मदिन भी। खुशियाँ तो हर कोई मनाता है, लेकिन इन बुजुर्गों के साथ 2 पल बिताने से उन्हें काफ़ी सुकून मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वे गरीब महिलाओं को 25 अगस्त से निःशुल्क ट्यूशन, पेंटिंग, फैब्रिक और ड्रेस डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देंगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि ये लोग सब अपने घर से दूर हैं और ये सोच के बहुत अंदर से एक फीलिंग आती है कि वहाँ पे जाके कुछ पल बिताएं, इन लोगों के साथ खुशियाँ बांटे, तो मेरे को भी सुकून मिलता है और दुआ भी मिलती है और इनको खुश देखकर साथ में बहुत खुशी होती है। और इसके साथ साथ हम एक और चीज शुरू कर रहे हैं कि जो गरीब छात्राओं या गरीब महिला लोग हैं, उनके लिए इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक निःशुल्क सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत लड़की या महिला इच्छुक रहती है लेकिन फीस की वजह से ट्रेनिंग नहीं ले पाती हैं या जिनको जॉब की ज़रूरत है और वो शिक्षित नहीं है, तो इसलिए मैं उनको ट्रेन करना चाहती हूँ पेंटिंग, डिजाइनर कोर्स और ब्यूटिशियन कोर्स, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और मेरे यहाँ जॉब कर सके या कहीं भी कर सके, वो खुद पे निर्भर हो जाए। जिनकी आय बहुत कम है, उन लोगों के लिए मैं निःशुल्क सेवा शुरू कर रही हूँ। 18 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 25 से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। घाट जिला अनुमंडल में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख और मुख्य अतिथि रामदेव हेब्रम ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उप प्रमुख काकुली घोष और प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झंडोत्तोलन के उपरांत रामदेव हेब्रम ने लोगों को संबोधित किया और सरकार की जन उपयोगी कार्यों की जानकारी दी। मुसाबनी 1 नंबर स्थित डीएसपी कार्यालय में डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। मौके पर मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार, इंस्पेक्टर थाना के अन्य पदाधिकारी और जवान उपस्थित थे। 76वें स्वतंत्रता दिवस को स्थानीय देशवासियों ने महोत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर मुसाबनी अस्पताल चौक से सूमो संगठन के लोगों ने देशभक्ति गानों के बीच 4 चक्का वाहनों के साथ जुलूस निकाला। जुलूस ने पूरे मुसाबनी का भ्रमण किया एवं आज़ादी का जश्न मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी मुसाबनी वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा सतगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्थानों व स्कूली बच्चों ने नृत्य व गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े लोग एवं स्कूली बच्चे शामिल हुए। उनके द्वारा रंगोली, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिनका स्वागत आदिवासी संस्कृति के तहत चंदन का टीका लगाकर एवं पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़ों के बीच नृत्य प्रस्तुत करते हुए किया गया, जिसके उपरांत उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, ग्रामीण एसपी मुकेश लुणायात सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पटमदा की टीम ने आकर्षक छऊ नृत्य प्रस्तुत कर किया।
जिसके माध्यम से भारत का दुश्मनों से संघर्ष और जीत तथा नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया। टीम के इस लोमहर्षक प्रदर्शन से उपायुक्त सहित पूरा हॉल अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके अलावे अन्य संस्थानों के स्कूली बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आदित्यपुर 2 स्थित सहारा सिटी परिसर में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर और आसपास के लोगों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। इस आयोजन में पूर्व सैनिकों की खास भागीदारी रही। यहाँ देर रात तक देशभक्ति के जज्बे से जुड़े गीतों की जाने माने गायक गायिकाओं ने प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने जमकर सराहा। मौके पर जानी मानी गायिका श्रद्धा दास के अलावा जमशेदपुर कलाकार मंच के अध्यक्ष सह जाने माने गायक संजीव बनर्जी उर्फ टुबैदा समेत अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। वहीं जाने माने संगीतज्ञ रमेश दास और सीबू दा ने मौके पर अपने संगीत का जलवा जमकर बिखेरा। इससे पूरा आयोजन स्थल भक्तिमय हो गया। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। के वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, है वतन, है वतन, है वतन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।